लगता है वो वक्त आ गया है। लगता है अब वक्त आ गया है। बाल्टी भर वजन ही तो है, क्या उखाड़ लेगा। ये क्या हो रहा है? इतना भारी वजन, वो भी पैर पे। अरे देखो और भी है। अरे उसने इसे फेंक दिया। मुझे पता है, ये जहाज को वजन देने के लिए होता है। खाली जहाज को लहरों में पलटने से बचाता है। इतना सारा वजन लेके ये लड़ाई कैसे कर रहा था? क्या ये सच में कोई आम इंसान है या कोई छुपा रुस्तम? क्या ये 3 सालों से ये सब कुछ पहनकर खाता था, सोता था? मैं स्प्रिंगवेल से मैथ्यू नॉक्स हाई क्रेस्ट के हेनरी येल को ललकार रहा हूँ। चलो मैथ्यू। वाह, बहुत मैथ्यू, चलो तुम कर सकते हो, हमें पता है। जीत के दिखाओ मैथ्यू। तुम मुझे लड़ने के लिए ललकार रहे हो। अब मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। अब संभालो मेरा ये बाल। अब ये अगली बार संभालो। ये हेनरी तो जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब ये आखिरी मुक्का। सभी चुप रहो। तू सिर्फ एक कचरा है। अपने आप को समझता क्या है? ऐसे मुझे हरा देगा? हाँ? फ्लेम कर्स का इस्तेमाल तुम्हारे स्पिरिट कोर को जला देगा। पागल हो गया क्या? नहीं, ये मत करो। मैथ्यू, हिम्मत मत कर दखल लेने की। नहीं छोड़ूंगा मैं। मैथ्यू। शांत हो जाइए गुरुजी। मैथ्यू नीचे पहाड़ों में रहा है और साधारण जगत से आया है। माफी मांगो। लेकिन मेरी गलती क्या है? अभी शिष्य भी नहीं बना और इतनी अकड़। कल को शिष्य बन गया तो क्या होगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। मैथ्यू, ज्यादा समझ लिया है। मैं तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा। शिष्य, उन्हें प्रणाम करो। मास्टर जैडन प्रणाम स्वीकार करें। ये कंपटीशन तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जेड फ्लावर सेक्ट के दादा गुरुजी सारे 9M मॉडल हाउसेस में जो डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे गंभीर चोट दे आए थे। ये बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए नए शिष्य इन्हें नहीं पहचानते। इतने सालों बाद में वापस आया और जेड फ्लावर सेक्ट इस हालत में है। गुरुजी, आप नॉर्दर्न टेरिटरी से लौटा है, आपने बताया क्यों नहीं? पहले बता देता तो इतना बड़ा तमाशा क्या मैं देख पाता? मैथ्यू शायद किस्मत से जीत गया, पर वो निर्दयी है। अगर उसे सजा नहीं दी तो इज्जत कैसे करेगा? निर्दय? हाँ, तुम लोग सच में अलग अलग बातें करते हो। हेनरी येल दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। उसके लिए क्या कुछ कहा मैंने? ये तो पता नहीं, पर वो हेप्टाक्रिस्ट की फ्यूचर है। उसके पास फायर और मेटल स्पिरिट बोन है। वो हेप्टाक्रिस्ट का फ्यूचर है। तो कहना क्या चाहते हो? जिसके पास ताकत होगा वो कमजोरों को सताएगा। तुम्हें मैथ्यू से माफी मांगनी होगी।
अरे ये क्या कह दिया इन्होंने? मैं इससे माफी मांगू? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्यू, अपनी बेवकूफी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इन्होंने माफी मांग ली। देखो माफी मांग ली इन्होंने। ये लड़का जीत चुका है। चलो अब तुम सब अपने अपने शिष्यों को चुन सकते हो। क्या हुआ? कोई पसंद नहीं आया? मैं चाहता हूं, जब तुम सबको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। मैं इसे मजबूरी में रख लूंगा। रुको, सपना देख रहे हो क्या? मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया। पहले हमसे पूछा क्या? हम कुछ बोले नहीं। मैथ्यू, सोच समझ के। उनका हेप्टा क्रेस्ट टूटी फूटी जगह है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन हमारा 6 क्रेस्ट वो काफी अलग है। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम हमारे 6 क्रेस्ट आओगे तो ट्रेनिंग के लिए जरूरत से ज्यादा लिक्विड मिलेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास एक मार्शल मास्टर भी है। तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बेहतर होगी। हमारे साथ आओ और अपनी कहानी खुद ही लिखो। इसकी बात मत सुनना। इनका सेक्ट हर वक्त हमसे हारता ही रहता है। सुनो, तुम हमारे साथ आ जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। मैं वादा करता हूँ कि 30 साल में प्रोफाउंड रेल्म दिखा के ही छोड़ूंगा। मैथ्यू, मानता हूं कि हम में थोड़ी अनबन रही हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम हाई क्रेस्ट आ जाओ। आखिर हमारे हाई क्रेस्ट के पास जेट फ्लावर सेक्ट के 2 सबसे प्रमुख टेक्निक्स हैं, ड्रैगन फ्लेम टेक्निक और हेवन फ्रॉस्ट टेक्निक। शॉन वेड, मुझे लगता है तुम्हें इसे ड्रैगन ब्लेड टेक्निक दे देनी चाहिए और उसके साथ फ्रॉस्ट टेक्निक भी। आज मैथ्यू ने जो दिखाया उसके बाद दोनों संभाल लेगा वो। नहीं, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे? नहीं, क्या मैं? बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैथ्यू किस क्रेस्ट को चुनेगा, यह सिर्फ उसकी मर्जी है। मैथ्यू, मुझे चुनो, मुझे चुनो मैथ्यू। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैथ्यू, मेरी बात सुनो। मैं इधर हूँ। मैथ्यू इधर हूँ। मैं मुझे चुनो मैथ्यू। लेकिन मैं, अरे रुको जरा छोटे बच्चे, एक और ऑप्शन देता हूं। बच्चे, तुम उतना प्रभावशाली तो नहीं और इतने सुंदर भी नहीं जितना मैं जवानी में था, पर आज तुमने जो किया उसे देखकर मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। समझे तुम? क्या? कैसे कर सकता है मैथ्यू? क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज इतना बड़ा मौका इस बच्चे को दे दिया ग्रैंड मास्टर। तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये मामूली मॉडल है। अब तुम मुझे सिखाओगे? क्षमा करें। शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। अगर तुम मेरा शिष्य बने तो वादा नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो कुछ भी सीखा वो सब दूंगा। क्या बोल रहा है ये? मैथ्यू सुनेगा उसका। क्या कहते हो? इस अवसर के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। पर 3 साल पहले मैंने केविन और एल्सा से वादा किया था। चयन पार करने के बाद मैं हेप्टा क्रेस्ट जाऊंगा। हेप्टा क्रेस्ट। मैथ्यू, बेवकूफी मत करो। ग्रैंड मास्टर तुम्हें लेना चाहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्चे। हाँ, देखना चाहता था कि लालच में पड़कर तुम अपने वादे से मुकरते हो कि नहीं। अच्छा है, तुम अपने राह पर टिके रहे। बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। छोटे शैतान,
इतना झुक कर मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम खुद से आके मेरा शिष्य बनो। आज के इवेंट के बाद क्रेस्ट पर आकर मुझसे मिलना, तुमसे बात करनी होगी, बहुत ही गंभीर बातें। जी गुरुजी। और आने से पहले जेट फ्लावर सेक्ट से नियम लिख कर लाना। मैथ्यू, आज से तुम आधिकारिक रूप से जेट फ्लावर सेक्ट के शिष्य हो। पर परंपरा के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना होगा तुम्हें। गुरुजी, मैथ्यू ने अभी पहला पड़ाव पार किया है। गुरुजी, और इस किंगडम के राज परिवार ने हमारी मदद मांगी है। उनकी हालात बहुत ही नाजुक है। तुम तैयारी करो और तुरंत निकल जाओ, अभी के अभी। जी गुरुजी, वैश्य के राज परिवार, क्या आप ग्रेस क्लार्क की बात कर रहे हैं? वह तो हालत बिल्कुल उलझे हुए हैं। गुरुजी को मैथ्यू बहुत पसंद आया है। मैं बस इससे अलग तरह का अनुभव दे रहा हूँ। सेक्ट लीडर सही कह रहा है, पर मालूम नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आता। पूछिए। सेक्ट लीडर को मैथ्यू नॉक्स क्यों पसंद नहीं है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जेडन उसे पसंद करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कुछ ज्यादा होने पर भी प्रतिफल मिलते हैं? हाँ, सुना है मैंने। इसीलिए स्पिरिचुअल बोन्स में फर्क होता है। वाइट स्पिरिचुअल बोन्स वालों को संभलना चाहिए, वरना असर भुगतना पड़ता है। मैथ्यू तो पहले ही त्याग दिया गया हिस्सा है, शायद वापस ही ना आए। मैथ्यू, तुम कोशिश करते रहो, उन कोशिशों को विफल करना मेरा काम है। मैथ्यू, कोशिश करो। अरे ये तो एक खास किस्म की तलवार है। इसे स्पिरिचुअल धातु से बनाया गया है और इसमें एक टाइगर डीमन की आत्मा बंद है। इसकी धार असाधारण है। पहाड़ से नीचे जाते वक्त तुम्हारे साथ रहेगी तो मन शांत रहेगा। अरे तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नहीं मैथ्यू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। जो हमें टाइगर डीमन से बचाने आया था वो तुम थे? मुझे पता था। तुमने जाने से पहले लियो वेट के बारे में चेतावनी दी थी। क्या ये मेरी बहन के गायब होने से जुड़ा है? हाँ, तुम्हारी बहन ने ये दिया था और इसे जलाने के बाद तुम्हें लियो वेट के पाप दिख जाएंगे, लेकिन उसे मैं ही खत्म कर पाऊंगा। उससे निपटना मुझे खुद ही होगा। धन्यवाद मैथ्यू। डेजी ग्रे, क्या मुझे बताना चाहिए था? भूलो मत, तुम अभी जेट फ्लावर सेट के नए शिष्य हो, जबकि मिया ग्रीन एक ऊंचे पद पर है। बात सही है। दरअसल अभी वो मुझसे कुछ ज्यादा ही काबिल है। मिशन को दोबारा देख लो, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। और इस किंगडम की रानी का कमीशन प्रिंसेस ग्रेस क्लार्क एलॉर किंगडम जाएगी समझौता करने के लिए। तुम्हारा काम होगा ग्रेस क्लार्क को एलॉर किंगडम में सुरक्षित पहुंचाना। हम मांडो मैनर में 3 दिन से फंसे हुए हैं। क्या वो व्यक्ति वाकई आएगा राजकुमारी जी? हम और इंतजार नहीं कर सकते योर हाइनेस। इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। राजकुमारी, आजकल आपके अमर बनने की अफवाह हर जगह फैल गई है। दोनों देशों के लोग आपको ढूंढ रहे हैं और ब्लड डीमन वैली की दी हुई टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी है। पहली पोटली में लिखा था जब वो व्यक्ति आए तभी हम फ्रैंक से निपट सकते हैं। फ्रैंक टेट बहुत बड़ा एक गद्दार। हाँ प्रिंसेस, वो बहुत ही बड़ा गद्दार निकला। राजकुमारी जी, क्या मेरा प्रस्ताव पसंद आया? खुश हुई आप मेरा प्रस्ताव सुनकर? अरे तुम! राजकुमारी को बचाओ! खबरदार, वहीं रुक जाओ। मुझे रोकेगा? राजकुमारी को बचाओ। हम अपनी प्राण शपथ देते हैं। 10 कोस दूर एक और सेना तैनात है। राजकुमारी जी, पहले आप चाहिए, दौड़िए।
राजकुमारी जी, मेरा सब्र कम है, प्रस्ताव रख दिया है और समय भी ठीक है, तो क्यों ना अब यहीं पर ही शादी कर ले और यही सुहाग रात भी मना लेते हैं। क्यों राजकुमारी जी, मेरा ये शानदार प्रस्ताव मंजूर है ना? बताइए। एक कदम और बढ़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अपना काम करूंगा। रुको। तो तुम अभी भी नहीं हट रहे हो? लगता है राजकुमारी जी से काफी लगाव है तुम्हारा। हाँ इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ राजकुमारी जी, आप बहुत ही वफादार निकली। अगर मेरी बात आप नहीं मानी तो पहली बलि इसकी दी जाएगी। राजकुमारी जी, मैं मौत से नहीं डरता, हमारी चिंता मत करिए। नहीं नहीं नहीं। ऑरस किंगडम की छोटी राजकुमारी अंदर है क्या? तुम आ गए। अब ये मत कहना कि यही तुम्हारा बैकअप प्लान है। ये गांव का गवार कहां से आ गया? ब्लड पर्ल वैली में आखिर तुम्हारा क्या काम है? हाँ, आम इंसान समझने की गलती बिल्कुल मत करो। अरे भाई, ये आदमी आम नहीं, अकेले हाथ से क्विलिन सिटी को मिटा दिया था इसने। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं खून नहीं बहाना चाहता, पर तुम लोग मजबूर कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे वार को सिर्फ हाथ से रोक लिया। ये लड़का आखिर है कौन? ये पक्का कोई छुपा रुस्तम है। क्या तुम मार्शल मास्टर के शिखर को पार कर चुके हो? नहीं, ये तो मार्शल एम्परर की शक्ति है। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, इतना यंग और इतनी शक्तियां। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य कि तुम मुझसे टकरा गए। ये एनर्जी इन्फ्यूशन पिल पहाड़ के प्राचीन साधुओं ने बनाई थी। एक बार अगर कोई इसे खा ले तो उसके पास असीम शक्तियां आती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली डर असल में क्या होता है। क्या तेज तलवार है ये। ये दिव्य औषधि है, खून में और ऊर्जा भर देती है। केविन ने भी तो इसी का जिक्र किया था। वो सॉलन का मुख्य शिष्य था और व्हाइट स्पिरिट बोन भी। ये साया वास्तव में अद्भुत है। अगर इसे धातु की तरह यूज करें, शायद एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल वेपन बन सके, या फिर एक अमर शस्त्र भी। निश्चिंत रहिए मास्टर, मैं आपसे जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ वो वाकई मौत का हकदार है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ किसे मारना होगा। जिसे मरवाना है वो है फ्रैंक टेट, और इस किंगडम का सबसे खतरनाक सेनापति। हमारे किंगडम को धोखा दिया और बागी हो गया। उसने हमारे बहुत से शहर तबाह किए। उसके मौत देने के तरीके बहुत क्रूर हैं। बाहरी दुनिया में आम लोग उसको कसाई कहते हैं। मैं तैयार हूं।
मैथ्यू नॉक्स, ये स्टोनफील्ड टाउन है। फ्रैंक टेट ने और इस छोड़ने के बाद यहाँ फ्यूरी फिस्ट विला बनाया और एक जीवन मरण का अरीना खोला। उस अरीना को चुनौती देना, उसी से फ्रैंक टेट को मारा जा सकता है। आगे फ्यूरी फिस्ट विला है। स्टोनफील्ड टाउन कभी वीरान था। यहाँ अनेक गैंग घूमते थे, पर फ्रैंक टेट के आते ही 100 से ज्यादा गैंग रात भर में गायब हो गए। अब सिर्फ फ्यूरी फिस्ट विला ही यहाँ का वास्तविक मालिक है। धन्यवाद। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बच्चे, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? नौजवान, अच्छा दम है तुम में। आप भी कुछ कम नहीं है। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस एक पुराना घोड़ा हूँ। शाबाश। बच्चे रोना बंद करो। ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी है। नहीं नहीं, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये फ्रैंक टेट है। नहीं, अगर ये वो होते तो यहाँ इन्हें जरूर कोई पहचानता और राजकुमारी भी इन्हें पहचान लेती। नौजवान, साथ में ड्रिंक करोगे? जी नहीं, आपका शुक्रिया। दरअसल कल मुझे अरीना में जाना है, इसलिए नहीं पीऊंगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। ओह, तुम इतने जवान हो और अरेना में जा रहे हो, थोड़ा जल्दी नहीं है क्या? चलो ठीक है, लगता है मैं ही बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर मिलेंगे तुमसे। बस एक छोटा सा जादू। क्या तुम ग्रेस क्लार्क के लिए लड़ोगे? बस एक छोटा सा जादू, चीजों को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा जादू। कौन हो तुम? मैं ड्रेक हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते हो। मैं इमोर्टल लॉ ऑफिस से हूँ। यहाँ किस काम से आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, मॉर्टल दुनिया में शिष्यों की हर हरकत पर नजर रखता हूँ। क्या तुम ग्रेस क्लार्क के लिए लड़ोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बिल्कुल। ये जीवन मरण की लड़ाई फ्रैंक टेट से तुम्हारे मिशन का हिस्सा नहीं। अगर तुमने अपनी शक्ति इस्तेमाल की तो इमॉर्टल लॉ ऑफिस के नियम तोड़ दोगे। अगर मैं एक योद्धा बनकर लड़ूं तो क्या फिर भी नियम टूटेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दुश्मन ने बड़ी सीढ़ी चढ़ी है। सिपाही, सेनापति, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। फ्रैंक टेट अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है। तुम्हारे सेक्ट मास्टर भी शक्ति के बिना उसे नहीं हरा सकते। वो बहुत ही ताकतवर है, ये याद रखना। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मैं फिर भी लड़ूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मिलते हैं। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। नौजवान, आपको क्या हुआ? कुछ खास नहीं, दरअसल कुछ सोच रहा था। हमें चलना चाहिए। मैं हूं फ्रैंक टेट। कभी ओरिस किंगडम का सेनापति हुआ करता था मैं, पर आज हूं मौत का देवता। मेरे चलने से धरती हिलती। वो रहा फ्रैंक टेट। ये गहरी भारी मारने की इच्छा अनेक लड़ाइयों से बचने पर पैदा होती है, फिर भी फ्रैंक टेट का मन अंधेरा नहीं हुआ। ये काफी डरावना है। ये रखो, तुम्हारे लिए टॉफी है। हाँ, नहीं, ये वो नहीं हो सकते। मौत का मैदान राउंड 1। चैलेंजर है बेन। बेन, ये आप क्या कर रहे हैं? मत जाइए। राजकुमारी जी, आपको ये कसौटी पार करनी ही होगी। मैं उनके लिए लड़ूंगा। बेन, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। राजकुमारी जी, आप हमें सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। एक बार फैसला कर लिया तो आप भी राजकुमारी जी हमें रोक नहीं सकती।
मैथ्यू ये सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इन सब को पता है तुम आखिर बिना जादू के लड़ने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे आने से पहले ये लोग चाहते हैं कि फ्रैंक टेट थोड़ा कमजोर पड़ जाए। और इस किंगडम का बेन मौत का सामना करने आया है। ये तो बेहद शक्तिशाली योद्धा है। पता नहीं फ्रैंक के सामने कौन टिक पाएगा। अगला चैलेंजर है विलियम हार्ट। तैयार हूं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। क्या हुआ? पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मजबूत हो, पर मुझे कम मत समझना। मेरा इंतजार करो। और इसके लोग सच में बहादुर हैं। अपने लक्ष्य के लिए मरने से भी नहीं कतरा रहे। इनकी मृत्यु का बदला तुम्हें ही लेना होगा। आज तेरा यहाँ पे आखिरी दिन होगा। अब हमारी बारी है। हाँ, अब हम लड़ेंगे। मैं मॉडल्स को सच में कम समझ रहा था। हम अमृत के पीछे भागते हैं और ये लोग इज्जत के लिए जान दे देते हैं। यही वजह है कि इमॉर्टल्स को काबू में रखते हैं। मैं इन सब के नाम याद रखूंगी, इनकी हर कुर्बानी याद रखूंगी। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स।